वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए महामैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के किस जिले में पहली 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। 108 बाइक एम्बुलेंस की जो सेवा है ये जोधपुर में शुरू की गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जोधपुर प्रदेश का पहला ज़िला बना है जहां डोर स्टेप ट्रीटमेंट सुविधा शुरू हुई है। जोधपुर प्रदेश है ये पहला ज़िला बन चुका है जहां डोर स्टेप ट्रीटमेंट सुविधा जो है शुरू हुई है। चिकित्सा विभाग द्वारा जोधपुर में 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसके लिए ज़रूरतमंदों को 108 के कॉल सेंटर पर कॉल करना होगा। इमरजेंसी केयर सुविधा के लिए बाइक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है और इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट का शुभारंभ किस आकाशवाणी के द्वारा किया गया? इसका जो शुभारंभ है आकाशवाणी जयपुर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। आकाशवाणी जयपुर द्वारा राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल में संपन्न जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान में महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। वर्धमान पश्चिम बंगाल में संपन्न जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की गर्ल टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें पश्चिम बंगाल में गोल्ड और तमिलनाडु ने सिल्वर मेडल जीता। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी, ये बॉलीवुड नहीं होगा वॉलीबॉल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। तो राजस्थान वॉलीबॉल संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल चौधरी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट पता चल जाते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लता मंगेशकर तथा एमएस स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी जाएगी? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में लता मंगेशकर तथा एमएस स्वामीनाथन को मानद उपाधि दी जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, महाराष्ट्र का विगोत्तमा साहित्य सम्राट सम्मान 2021 राज्य के किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? तो ये जो सम्मान है प्रगति गुप्ता को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैं बहुत ही अच्छे से एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। और ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के। ठीक है। विगोत्तमा साहित्य सम्राट सम्मान 2021 नासिक महाराष्ट्र के विगोत्तमा फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। यह सम्मान राजस्थान के साहित्यकार प्रगति गुप्ता को कहानी संग्रह स्टेपलेट पर्चियों के लिए दिया जाएगा। यह कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य जो पुरस्कार है गाइस ये प्रदान किया गया है कीर्ति शर्मा को। तो कीर्ति शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए।
इस क्वेश्चन में तो खैर एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा सिल्का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सिल्का प्रोसेसिंग जो प्लांट है गाइस, ये लगाया जाएगा निवाई टोक में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, राघव प्रोडक्टिविटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने निवाई टोक में 165 करोड़ रुपए के निवेश से सिल्का प्रोसेसिंग और सिल्का रेमिंग मास प्लांटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से MOU किया है। पहला फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्ट, इसमें सिल्का प्रोसेसिंग प्लांट में कृत्रिम मार्बल के लिए कच्चा माल तैयार होगा। अगला फैक्ट, इससे प्रदेश के कृत्रिम मार्बल उत्पादकों को आसानी होगी। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी में होने वाले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को हाल ही में कोरोना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। यह कब होना था? ये गाइस 24 से 25 जनवरी के बीच में होना था। फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जयपुर में 24-25 जनवरी 2022 को राजस्थान इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 8 से 13 जनवरी 2022 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण की शुरुआत हो रही है? 15वें संस्करण की शुरुआत हो रही है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग, 8 से 13 जनवरी 2022 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म जिफ फेस्टिवल के 14वें संस्करण की शुरुआत हुई। बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन की किस अभिनेत्री को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? ये जो अवार्ड है गाइस ये अनामिका पटेल को मिला है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन जो भ्रूण हत्या बालिका वध पर आधारित है की अभिनेत्री अनामिका पटेल को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वॉशिंग मशीन शॉर्ट फिल्म को 3 पुरस्कार मिले, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गाइस अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप में मिताली राज को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इनका जो जन्म है गाइस ये जोधपुर में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग, न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले ICC महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज को बनाया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मिताली राज का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट देखिए, मिताली राज क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रमुख महिला क्रिकेटर में उसमें से ये एक हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर जो योजना है इसको शुरू किया जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना बजट घोषणा 2021-22 बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसके तहत अनाथ और उपेक्षित बच्चों का संरक्षण एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा। एक ग्रुप फोस्टर केयर
एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जा सकते हैं। मान्यता जो है इसकी 3 वर्ष की है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। संस्था को प्रति माह 4,000 प्रति बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। देखभाल करने का जो मानदेय है 20,000 रुपये प्रति माह तथा संचालन से जुड़े अन्य व्यय 10,000 रुपये प्रति माह से देय होंगे। ये आपको इतने जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन फैक्ट को कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइस कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देख लीजिए और दूसरा कथन पढ़ लीजिए और अगला कथन देख लीजिए। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप लोग कथन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। पहला क्या है, इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, मिस टीन इंटरनेशनल 2021 का खिताब किस राजधानी सुंदरी ने जीता है। मिस टीन इंटरनेशनल 2021 का जो खिताब है गाइस ये जीता है मन्नत सिवाच। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला देश के शीर्ष पर रहा है। ये जिला है धौलपुर जिला। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नीति आयोग द्वारा निर्धारित देश की 111 आकांक्षी जिलों में नवंबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में धौलपुर जिले में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्र में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए कॉपी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2022 की राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। 2022 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 76वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 31वां दीक्षांत समारोह तथा स्थापना दिवस समारोह 8 जनवरी 2022 को मनाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स्थापना 8 जनवरी 1947, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। अगर हम कुलपति की बात करें तो उससे जो कुलपति हैं वो है राजीव जैन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं राजीव जैन। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम कुलपति की बात करें तो प्रथम कुलपति थे डॉक्टर GS महाजन। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया है। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले को नवाजा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नागौर के सिलिकोसिस केयर अभियान को 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। अगला फैक्ट क्या है, यह अवार्ड केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रदान किया। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में कॉलेजों की छात्राओं को ऑनलाइन ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत कब से हो रही है। तो इसकी जो शुरुआत है गाइस ये हो रही है 12 जनवरी 2022 से। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 12 जनवरी 2022 से कॉलेजों के छात्रों को ऑनलाइन ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान दूत कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर विषय में पाठ्यक्रम आधारित विषय वस्तु पर ऑफलाइन ई कंटेंट तैयार करवाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया।
तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा को दिया गया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। भारतीय पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब के नए पुलिस डीजीपी वीरेश कुमार भावरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? वीरेश कुमार भावरा का संबंध राजस्थान के भरतपुर से है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। भरतपुर के बयाना के रहने वाले आईपीएस अफसर वीरेश कुमार भावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अगला फैक्ट देख लीजिए। भावरा भरतपुर के तीसरे अफसर हैं जो डीजीपी पद पर पहुंचे हैं। इससे पहले राजेंद्र शेखर और शांतनु कुमार राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। किस जिले के राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा का नामकरण मास्टर हजारी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू को, ऑप्शन सी। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा झुंझुनू का नामकरण मास्टर हजारी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा कर दिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। हाँ, 22वां क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र समर के अमर बलिदानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वतंत्र समर के अमर बलिदानी पुस्तक के लेखक हैं पवन कुमार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र को पवन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र समर के अमर बलिदानी की प्रथम प्रति भेंट की गई। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए और एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रकाशन डोज बूस्टर डोज की शुरुआत कब से हुई है? इसकी जो शुरुआत है गाइस, इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हुई है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहला फैक्ट क्या है? प्रदेश में सभी स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता व 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रकाशन डोज की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हो चुकी है। अगला फैक्ट क्या है? वैक्सीन प्रमाण पत्र में अंकित दूसरी खुराक की तिथि से 9 माह 39 सप्ताह पूर्ण होने पर यह डोज जो है देनी होगी। ये डोज होगा, डोज नहीं होगा, डोज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, डोज लगेगी। बूस्टर डोज, इसको बोलेंगे बूस्टर डोज। कोवोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के बचाव के लिए इस वैक्सीन का आपात प्रयोग की स्वीकृति दिसंबर 2021 में प्रदान की और यह वैक्सीन अमेरिका स्थित नोवावैक्स लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। इसका भंडारण 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थित ठंडे तापमान में जो है किया जाता है। तो इतने फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के लिए घर घर पहुंचेगा। तो प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा है जिसका प्रसाद डाक विभाग के घर घर पहुंचेगा? बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। जैसलमेर की रामदेवरा स्थित विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर की विभूति व प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। रामदेवरा का यह मंदिर प्रदेश का पहला मंदिर है। रामदेवरा का यह मंदिर प्रदेश का पहला मंदिर है जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा। प्रसाद मंगवाने के लिए डाकघर से ऑर्डर फॉर्म भरकर 101 जमा कराने होंगे। तो इतने फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। ये कॉपी पर नोट करते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ने के लिए राज्य के किन 2 स्थानों के मध्य नया ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा?
तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचपर्दा से लाल सूट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़कर NHAI पंचपर्दा से लाल सूट के बीच नया ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। और गाइस एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, ये नया हाईवे बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर से गुजरेगा। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 374 किलोमीटर और अमृतसर जामनगर का 634 किलोमीटर हिस्सा जो है वो पड़ेगा। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं और एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ? सो गाइस ये जो है भीलवाड़ा में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2022 के क्रम में इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुरू हुआ। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ML कुमावत कमेटी की सिफारिश पर कौन सा आयोग भर्ती परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहा है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा RPSC। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। RPSC के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन RPSC के द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में WSC का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहे हैं ये अच्छे से आप याद करिएगा। ठीक है, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, बोल इसलिए रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बोलेंगे कि आप बार बार क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन ये मेरा समझ में नहीं आया आपने, और क्वेश्चन आप बता रहे हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया करें साथ में। तो अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अगर बता रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। प्रदेश के युवाओं की सूचना तकनीकी की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर के सूचना केंद्र में की जाएगी। 200 करोड़ रुपए की राशि जयपुर में संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इसे याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय IT कंपनियों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 श्रेणियों में संचालित किए जाएंगे। इनमें से सत्य कौन सा है? तो ऑप्शन जो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा जो शुल्क आधारित होगा। दूसरा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुदानित होगा जिसमें प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। तीसरा पाठ्यक्रम ई लर्निंग पर आधारित होगा और निःशुल्क होगा जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कांकड़ी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना मित्रा के तहत जोधपुर के कांकड़ी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। जोधपुर के बोरानाड़ा में मेडिकल डिवाइस पर स्थापित करेगी। ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया है इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताना मुश्किल है थोड़ा सा। तो एक काम करेगा आप लोग, एक ऑप्शन चूज़ करिए, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रटने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतने क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, अगर शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो तरुण शब्द आपको दिख रहा है, तरुण, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिएगा। 33वें क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी किसकी होगी बताइए? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन सी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी बर्तन। अब इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय की शुद्ध वर्तनी शुद्ध कैसी होगी? ऑप्शन सी, मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ऑप्शन बी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। बताइए शताब्दी, शताब्दी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन डी। 38वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी भाई? 38वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन सी, त्रिदोष। 39वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? 39वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी होगी औद्योगिकरण। ऑप्शन डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी भाई? 40वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन ए, परिणति। प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा भाई? मुंह का निवाला का मुहावरा क्या होगा? मुंह का निवाला का मुहावरा हो जाएगा बहुत आसान काम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करना, तो भाई समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? खो देना, खो देना, तो खो देना यानी कि हाथ धोना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करना, अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो उसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि सिर उठाना। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? मुंह की खाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? नाश कर देना, नाश कर देना यानी कि पानी फेर देना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या होगा? अगर मगर करना, अगर मगर करना, इसका मुहावरा हो जाएगा बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होगा? अग्नि परीक्षा देना, सो गाइस अग्नि परीक्षा देना कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तीर मारना का अर्थ क्या होगा गाइस? तीर मारना का अर्थ क्या होगा? तीर मारना यानी कि बड़ा काम करना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्रत्यय स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के। निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? अब देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है आवा प्रत्यय की, ठीक है। दिखावा की बात करें, दिखावा में प्रत्यय है, चढ़ावा में प्रत्यय है, लेकिन लावा में प्रत्यय जो है आपका वो नहीं है। लावा में देखिएगा, लावा, बुलावा, इसमें भी आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
तो सही आंसर हो जाएगा जादूगर। तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। 53 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इनमें से पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद जो है वो गलत है? पच्छिक, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 54, वेंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? वेंसाफी, तो वेंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? वेंसाफी में वे इंसाफी, ऑप्शन ए। स्टार्टिंग का पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? धुंधला, तो धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? धुंधला, यानी कि ला, बड़ा ला, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ता। 57 क्वेश्चन देखिएगा, निबंध में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। निबंध में से भिन्न शब्द का चयन करना है आप लोगों को। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिर स्मरणीय। अगला क्वेश्चन 58 देखिएगा, कौनते शब्द में प्रत्यय है? कौनते शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? कौनते, तो कौनते में शब्द प्रत्यय हो जाएगा ए कौनतेय। जब आप बोलेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। चौगुना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? चौगुना, तो चौगुना में प्रत्यय क्या होगा? तो चौगुना में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुना। अगला क्वेश्चन देखेगा 61, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं। चूज कीजिए ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। जगती तल में, ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, कोई त्रुटि नहीं। चूज कीजिए आंसर क्या होगा। इसमें हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। 63, ऑप्शन वी जो है आपका वैराग भी समय, ये सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। चूज कीजिए ऑप्शन, क्या आंसर होगा। हमें सतत रूप से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 65, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से आपके शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। 66 क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका प्रत्येक देशवासियों को, ये सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रकृति को निगल रहा है, कोई त्रुटि नहीं। आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं। तो तुम्हारी पुस्तक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कोई त्रुटि नहीं। गुणी मनुष्य कहता है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणी मनुष्य कहता है, ये अशुद्ध भाग हो जाएगा आपका। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं।
ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तितली के पास सुंदर पंख, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज की इस मैराथन क्लास में हम लोगों ने लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।